हेलो एवरीवन, एक बार आपका फिर से स्वागत है यूट्यूब चैनल स्टैट्स कॉर्नर पे। और जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल गया कि आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि सर आपने कौन सी बुक से पढ़ाई करी, जीएस कौन सी बुक से पढ़ा, इसके नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, ऑनलाइन कोई सोर्स है क्या, कोई कोचिंग अवेलेबल है क्या। बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं एस्पिरेंट्स के। तो इसके लिए मैंने सोचा एक वीडियो बना दिया जाए, ताकि और इसमें मैंने ना कि अपनी बुक लिस्ट शेयर करी है, बाकी जो मेरे जो नॉन फ्रेंड्स हैं जिन्होंने आईएएस क्लियर किया है, टॉपर्स हैं, उनसे भी मैंने सजेशन लिए कि एक कंबाइंड जो बुक लिस्ट है वो मैं शेयर कर सकूं। ठीक है। तो इसके अंदर स्ट्रेटजी के अंदर हम शेयर करेंगे कि आपके पास बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, रिसोर्सेज क्या हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स क्या हैं, कैसे सोल्व करें, कहाँ सॉल्यूशन मिल सकते हैं आपको, रिवीजन स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आंसरिंग लिखने की टेक्निक क्या होनी चाहिए। तो इसके बारे में अपन ये जो बुक लिस्ट है सबके लिए कॉमन है, मतलब एक कॉमन बुक लिस्ट है जिसमें काफ़ी सारी बुक हैं। इसमें से कोई आप एक दो एक दो एक दो ऐसे चूज कर सकते हैं। ऑनलाइन रिसोर्सेज भी अवेलेबल हैं बहुत सारे। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अपन चलते हैं बुक लिस्ट पे। सबसे पहले अपन तो जैसा कि पहले वीडियो में हमने डिस्कस कर लिया कि कितने पेपर हैं। बेसिकली 6 पेपर हैं। अ, एक जी जनरल इंग्लिश का, जनरल जीएस का, और स्टैटिस्टिक्स 1, स्टैटिस्टिक्स 2, 3, 4। ठीक है। बाकी जो 200 मार्क्स का है पीटीए। तो जन जीएस का, जीएस और इंग्लिश का जो पेपर होता है वो डिस्क्रिप्टिव होता है, 3 3 घंटे का होता है, और 100 100 100 मार्क्स ईच होते हैं। स्टैटिस्टिक्स के जो 4 पेपर हैं वो 200 पर पर पेपर होते हैं। और जो पहले 2 पेपर ऑब्जेक्टिव होते हैं, उनके अंदर 80 क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से आपको 2 घंटे के अंदर करने होते हैं। बाकी जो पेपर 3 और पेपर 4 हैं स्टैटिस्टिक्स के, वो डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, वो 3 3 घंटे का टाइम होता है उनमें। तो अपन बात करते हैं जीएस से। सबसे मेजर अगर कोई बात करूं मैं, तो इससे रिलेटेड लेके सबसे ज़्यादा क्यूरीज रहती हैं कि जीएस जीएस बेसिकली जो आईएएस की तैयारी करते हैं उसमें स्टैटिस्टिक्स बेसिकली हमारा जो मेजर पोर्शन है। तो जीएस हमने पढ़ाई करी नहीं होती है एक्चुअली 12th के बाद में, और कुछ लोगों ने तो 10th के बाद में ही जीएस नहीं पढ़ा है। तो ये एक थोड़ा सा टफ भी होता है हमारे लिए कि जो स्टैटिस्टिक्स ऑनर्स कर लेते हैं, या हम जनरली पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से आते हैं, या फिर जो अकाउंट वाले जो बीकॉम करा होता है, या फिर 12th में जो जिनके कॉमर्स स्ट्रीम होती है, वहाँ से हमारे वाले एस्पिरेंट सबसे ज़्यादा आते हैं। तो ये ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब हमने 10th तक पढ़ा होता है मैक्सिमम, और कुछ कुछ लोगों ने 12th तक। तो बात करते हैं हम, इसके अंदर 4 मेजर पोर्शन है। इंडियन पॉलिटी, दूसरा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी, और इसके साथ में है करंट अफेयर। ठीक है। तो पॉलिटी के लिए जो ये एम लक्ष्मीकांत है सबसे बेस्ट, जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है। सिलेबस एक्चुअली इसका, जीएस का सिलेबस की ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि सिलेबस इसका बहुत वास्ट है। ऑलमोस्ट अगर सी सिलेबस देखोगे तो आप वो सीएससी जैसा ही सिलेबस है, लेकिन क्वेश्चन पेपर अगर आप कंपैरिजन करोगे, तो जो आईएएस का एग्जाम होता है उसमें क्वेश्चन थोड़े से बेसिक लेवल के, तो बेसिक नॉलेज पूछा जाता है इसमें, ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछे जाते। आप कंपेयर करोगे तो आपको भी ये पता चलेगा, ये मेरा मानना है। ठीक है, ये मैंने पाया है एक्चुअली। तो क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं होते, बस आपको बेसिक अगर आइडिया होगा इन सब का, तो आप इजीली आप उनको पुटअप कर पाओगे क्वेश्चंस को। तो पहले अपन बात करते हैं एम लक्ष्मी, तो पॉलिटी की। तो पॉलिटी के अंदर ना एम लक्ष्मीकांत से कर सकते हैं आप। ये मोर देन सफिशिएंट है, और इसमें भी अगर आप पूरी बुक पढ़ने बैठ जाओगे तो आपको 2 3 महीने अकेली एक बुक पढ़ने में लाइन वो, मतलब कि अगर स्टार्टिंग से पढ़ोगे तो लग जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि इतनी टेक्निकल चीज़ें, इतनी सारी याद, इतने सारे आर्टिकल, इतने सारे ये वो, एक एक चीज़ याद रखने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो इसमें भी कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स हैं, वो पढ़ सकते हो आप। लास्ट ईयर के रिवीजन से कुछ कुछ मतलब वो देख सकते हो कि किस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। ठीक है। दूसरा चीज़ है हिस्ट्री और ज्योग्राफी। हिस्ट्री, वैसे हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वास्ट सब्जेक्ट है हिस्ट्री। ठीक है। हाँ, लेकिन ज्योग्राफी का थोड़ा सा श्योर है कि आप अगर 11th 12th की एनसीईआरटी की अगर ज्योग्राफी पढ़ोगे, तो वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी कि क्या क्या स्ट्रक्चर है, कैसे कैसे है, क्या क्या इश्यू होते हैं, क्या क्या चीज़ें, मतलब कि कौन कौन से डिजास्टर वगैरह ये सब है, कैसा इंडिया का ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, कहाँ पे कौन सा इश्यू होता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी।
तो वो मुझे लगता है आपको एक बेसिक आइडिया पूरा ज्योग्राफी का हो जाएगा, और उससे आप कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली पुटअप कर पाते हैं। हिस्ट्री के अंदर, हिस्ट्री बहुत वास्ट है एक्चुअली, लेकिन हिस्ट्री में भी अगर एनसीईआरटी पढ़ोगे तो आप मुझे लगता है हिस्ट्री में आप 6 से 12 भी देख सकते हो, अगर किसी का हिस्ट्री में इंटरेस्ट हो। फिर भी हिस्ट्री बहुत वास्ट है। और इंडियन इकोनॉमी, इसके क्वेश्चन मेरे को आप इजीली, अगर 11 12 का आपने पढ़ा है, इकोनॉमिक्स पढ़ा है, या जो रमेश सिंह और मृणाल के लेक्चर्स हैं, ये दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है। ये पहली वाली बुक है, और दूसरा मृणाल, जो आपको लेक्चर मिल जाएंगे इनके रिकॉर्डेड, तो इनसे आप क्वेश्चन इजीली कर पाओगे। और ये हमारे लिए एक थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पार्ट भी रहता है, पता है। इसमें कुछ लोग इकोनॉमिक्स पढ़ के आते हैं पहले से, इंडियन इकोनॉमी, ये सारी चीज़ें, रिजर्व बैंक वगैरह, जीडीपी वगैरह, तो बेसिकली हमारा काम है ही इनका। तो रेपो रेट, इंटरेस्ट रेट, ये सारी चीज़ें ऑलमोस्ट हमें पता रहती हैं। तो ये हमें, हमारे लिए थोड़ी सी इजी चीज़ भी है। कुछ कुछ लोगों ने जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है उसमें इकोनॉमिक्स पढ़ा भी होता है, तो इसमें आप अच्छा स्कोर कर सकते हो इकोनॉमिक्स वाले सेक्शन में। तीसरी चीज़ है कि करंट अफेयर कैसे मैनेज करें। करंट अफेयर का क्या है कि जो पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमी में जो करंट इश्यू चल रहे होते हैं ना, क्वेश्चन भी उन्हीं से रिलेटेड आते हैं मोस्टली। तो करंट अफेयर इसमें क्या है ना, आप या तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते हो। अगर न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए इतना टाइम नहीं है, तो द हिंदू न्यूज़पेपर का एनालिसिस आता है, ठीक है, रोज। हाँ, 1 घंटे का। अब इसमें बायजू आईएएस हो गया, अन अकेडमी हो गया, स्टडी आईक्यू हो गया, और भी कई सारे हैं, बहुत सारे हैं, जिसमें आपको 1 घंटे में एनालिसिस मिल जाएगा, 4 5 आर्टिकल मिल जाएंगे। मुझे लगता है इतना टाइम मोर देन एनफ है, जिससे कि आपको बेसिक आइडिया लगता रहे कि वर्ड में हो क्या रहा है। और उसी से रिलेटेड पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चन आते हैं। और लेकिन हाँ, अब आते हैं हम जनरल इंग्लिश पे। तो जनरल इंग्लिश वाला पार्ट है ना, आजकल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, जैसे जैसे कट ऑफ बढ़ती जा रही है। जनरल इंग्लिश में लोग इवन 70 आउट ऑफ 100 तक के कर लेते हैं, स्कोर कर लेते हैं। हो सकता है कोई 80 भी कर ले, बट मतलब 50 से 70, 50 to 70 एक मतलब एवरेज या अबोव एवरेज स्कोर हो गया, जो इजीली अगर आपने अच्छा थोड़ा सा प्रिपरेशन करी है तो इंग्लिश में कर सकते हैं आप, ठीक है। और ये आपको एक सिलेक्शन में एज भी देगा आगे, कि यहाँ पे थोड़ा सा स्कोर में, जीएस के अंदर अभी भी एवरेज स्कोर इतना बढ़ नहीं रहा है। अगर 40 प्लस भी अगर आपका स्कोर है तो एक अच्छा स्कोर है जीएस के अंदर, बहुत अच्छा स्कोर है। 35 प्लस भी एक अच्छा स्कोर है जीएस के अंदर, अगर आप स्कोर करते हो। लेकिन बेटर करने के लिए तो कितना भी कर सकते हो, 100 में से 80 भी ला सकते हो, वो ऐसा है। लेकिन इतने आते नहीं है इन जनरल, हमारा जीएस बैकग्राउंड इतना होता नहीं है। इंग्लिश में इन जनरल क्या होता है, इंग्लिश में लोग टाइम इतना देते नहीं है जनरल इंग्लिश वाले सेक्शन में। तो ये एक्चुअली अच्छा स्कोरिंग है, इसमें ज़्यादा आपको टाइम नहीं देना, 10 15 दिन के अंदर इतनी सारी प्रैक्टिस हो जाएंगी, ऐसे प्रेसीज वगैरह ये सारी चीज़ें। तो एक अच्छा स्कोर हो जाता है इसमें, अगर आपका राइटिंग स्किल अच्छी है, और अगर आप थोड़ी सी इसमें मेहनत कर देते हो तो अच्छा स्कोर हो जाता है आपका। और ये इसमें दो तीन है, एक तो अरिहंत पब्लिकेशन हो गई, एक बाई पुलकित खरे, ये हो गई, और एक है अनुदीप दुरिसेट्टी आईएएस, ऐसे फॉर सिविल सर्विसेज, ठीक है। और भी कई बुक अगर आपको जनरल उसके लिए मिल जाती हैं, सिविल सर्विस सीएससी ऐसे वाले के लिए, वो आप प्रेफर कर सकते हो। ये वाली बुक मैंने इतनी पढ़ी नहीं है, मैंने भी सबसे डिस्कस करके कि कौन कौन सी बुक इन जनरल होती हैं, वो आप ले सकते हो। अब चलते हैं अपन स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 और स्टैटिस्टिक्स पेपर 2, इन दोनों को मैंने साथ में लिया है। साथ में इसलिए लिया है क्योंकि स्टैटिस्टिक्स पेपर 1 में भी प्रोबेबिलिटी और प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स आएगा, और 2 में इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स आएगा। पेपर 2 में लीनियर मॉडल भी आएगा, और पेपर वन में कंप्यूटर आएगा और न्यूमेरिकल एनालिसिस आएगा, और पेपर 2 में ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स आएगा। तो जो प्रोबेबिलिटी एंड इन्फ्लुएंशियल स्टैटिस्टिक्स है, इसके लिए आप एक कॉमन 3 4 बुक के रेफर कर सकते हो। एक तो जो ये है एफएमएस है, जो फंडामेंटल फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स बाय एस सी गुप्ता एंड वीके कपूर, और इसको एफएमएस भी बोल देते हैं, ठीक है। जो सबसे मोटी वाली एक बुक है गीता, जिसको इन जनरल लोग बोलते रहते हैं कि स्टैट्स की गीता है ये। और सबके पास इन जनरल जिसने भी स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, ये वाली बुक आपके पास मिल जाएगी।
यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी बुक भी मतलब जैसे ये और भी अच्छी अच्छी बुक हैं। अगर कंसेप्ट वाइज देखें, वीके रोथ की हो गई, गौन गुप्ता, दास गुप्ता, इनके आपको चार बुक मिल जाएंगी अलग अलग, ठीक है। और ये कैसेला बर्गर हो गई, मूड ग्रेविल हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पे बेसिक स्टैटिस्टिक्स मतलब प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए पढ़ सकते हैं। लेकिन मेरा टारगेट है यही रहता है कि अगर प्रोबेबिलिटी स्टैटिस्टिक्स के लिए तो आप ये वाली बुक गुप्ता कपूर है वो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। एक्चुअली ये एग्ज़ाम है, ये 6 पेपर का एग्ज़ाम है। तो ये नहीं है कि आप एक पेपर पे कितना ही अच्छा फोकस कर लो, अगर उस पर पीएचडी कर लो। लेकिन सिलेक्शन तो तभी होगा ना जब आप 6 के 6 पेपर में, 6 के 6 में से 4 में एवरेज स्कोर करो और 2 में अच्छा स्कोर करो, तभी आपका सिलेक्शन होगा, ठीक है। तो एवरेज स्कोर तो आपको सभी पेपर में करना ही है, जो आपकी स्ट्रेंथ है उसमें आपको अबो एवरेज से ज़्यादा स्कोर करना है। ये आपकी स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, मतलब अगर आपको उसमें सिलेक्शन लेना है तो इसमें से और भी प्रोबेबिलिटी की बहुत अच्छी अच्छी बुक हैं। लेकिन ये मुझे लगता है अभी के जो एग्जाम चल रहे हैं इनकी इसके हिसाब से मोर देन एनफ है। और ज़्यादा अगर आप इसी पे टाइम दे दोगे तो दूसरे पेपर कब कवर करोगे। लीनियर मॉडल है, लीनियर मॉडल के लिए इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर रिग्रेशन एनालिसिस बाय डगलस मोंटोगोर्मी, ठीक है। एक तो ये हो गई, और दूसरा क्या है, रिग्रेशन एनालिसिस। ये जो सलब सर हैं आईआईटी कानपुर के, इनके भी लेक्चर वहाँ पे रिकॉर्डेड हैं। तो उसमें रिग्रेशन एनालिसिस का लेक्चर है, उसके नोट्स भी हैं। वो भी काफ़ी इस वाले इसके सिलेबस के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं अपन ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स की। ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए क्या करना है भाई, एक तो मॉस्पी की जो वेबसाइट है, मॉस्पी की वेबसाइट को छान मारो, इसमें कितनी रिपोर्ट है, क्या क्या रिलीज करता है, क्या क्या नहीं करता, कितनी डिवीजन है, कैसे हैं। और साथ में जो एक एनुअल रिपोर्ट आती है, उसके अंदर एक्चुअली ऑलमोस्ट सारी चीज़ें रहती हैं। तो क्या क्या हुआ है, ठीक है, वो निकाल देना। बाकी वाइटल स्टैटिस्टिक्स के लिए तुम्हें बहुत सारी मिनिस्ट्री, लेबर हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, डीएस हो गया, इन सब से आपको ऑनलाइन से वो निकालना पड़ेगा, ठीक है। बाकी आप बहुत सारे पुराने नोट्स भी मिल जाएंगे आपको टेलीग्राम पे, वो भी देख सकते हो। न्यूमेरिकल एनालिसिस हो गया। न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए बेसिकली एक तो फाइनाइट डिफरेंस, एससी सक्सेना जो फेमस, बहुत ही फेमस बुक है, एससी सक्सेना। इन्हीं से इन जनरल क्वेश्चन वगैरह भी आते रहते हैं। और दूसरी है वही न्यूमेरिकल आंसर, गुप्ता, मलिक एंड चौहान। कंप्यूटर है, कंप्यूटर के लिए दो बुक हैं, एक बाला गुरुस्वामी हो गया, एक रीमा थरेजा हो गया। कुछ लोग ये पढ़ते हैं, कुछ लोग ये पढ़ते हैं। अब आते हैं अपन स्टैटिस्टिक्स पेपर 3 पे। तो पेपर 3 में क्या है, पेपर 3 बहुत ही सबसे इम्पोर्टेंट है और इसका सिलेबस सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा सिलेबस है और इसी में सबसे कम नंबर, एवरेज स्कोर सबसे कम रहता है इस पेपर में। हाँ, और तो इसमें 3 मेजर पोर्शन है, सैम्पलिंग हो गया, इकोनोमेट्रिक्स हो गया, और एक हो गया अप्लाइड पार्ट, ठीक है। तो सैम्पलिंग के लिए एक तो हो गया विलियम जी कोकरान, ये बहुत ही अच्छी बुक है सैम्पलिंग टेक्निक की। और दूसरा हो गया सलब सर के जो नोट्स हैं आईआईटी कानपुर के, वो उनकी वेबसाइट पे भी मिल जाएंगे और बहुत सारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएंगे। और इसके साथ में कुछ कुछ चीज़ें आप एफएएस वाली बुक है, जो एससी गुप्ता एंड वीके कपूर वाली, उसमें से भी सैम्पलिंग की कुछ कुछ देख सकते हो, ठीक है। और न्यूमेरिकल प्रोग्राम के लिए एक तो सरजिंदर सिंह एंड कृष्णा पब्लिकेशन, सर्वे सैम्पलिंग बाय अलका चौधरी एंड अरुण कुमार। ये ये वाली बुक फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन सैम्पलिंग, ये देख सकते हो। एडवांस सैम्पलिंग थ्योरी बाय सरजिंदर सिंह एंड कृष्णा पब्लिकेशन। और दूसरा है सर्वे सैम्पलिंग बाय अलका चौधरी एंड अरुण कुमार। ये मेरे साथी किसी आईएसएस ने बताया था कि ये वाली बुक इसके हिसाब से अच्छी रहती है। अब बात करते हैं इकोनोमेट्रिक्स की। तो इकोनोमेट्रिक्स में सबसे पहले आपको नाम वही आता है, गुजराती, दामोदर दास गुजराती वाली। बेसिक इकोनोमेट्रिक्स बहुत अच्छी बुक है आईएसएस के सिलेबस के हिसाब से। और दूसरा सलब सर के नोट्स। सलब सर के नोट्स बेसिकली आपको सैम्पलिंग और इकोनोमेट्रिक्स के नोट्स मिलेंगे, ठीक है। काफ़ी अच्छे हैं पढ़ने के हिसाब से। और लेक्चर भी मिल जाएंगे आपको आईआईटी कानपुर की साइट पे, वो भी बहुत बढ़िया है। और तीसरा है थ्योरी एंड एप्लीकेशन बाय एम शहजाद चौधरी, स्पेशली फॉर साइमल्ट। एक्चुअली इन दोनों के अंदर ना एसएमई है ना, जो साइमल्टेनियसली इक्वेशन, हाँ साइमल्टेनियस इक्वेशन, ठीक है,
वो एक्चुअली इस पे कवर अच्छे से है नहीं, मुझे लगता है गुजराती के अंदर तो है ही नहीं अच्छे से, इनके नोट्स में थोड़ा सा है। तो इसको आप अच्छे से देख सकते हो। मैं तो ये है एम शहजाद चौधरी। ठीक है। और तीसरा जो पार्ट है वो है अप्लाइड पार्ट। अप्लाइड पार्ट में क्या होता है, एक तो होता है टाइम सीरीज और एक इंडेक्स नंबर और डिमांड एनालिसिस। ये तो एफ जो गुप्ता कपूर वाली दूसरी बुक है उससे आप कर सकते हो, फंडामेंटल ऑफ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स। और इसके अंदर क्या है, जो एडवांस टाइम सीरीज है ना, वो इसके अंदर है नहीं, तो इसके लिए आप रॉबर्ट सुमवे एंड डेविड एस स्टॉपर। और दूसरा है इंट्रोडक्शन ऑफ टाइम सीरीज एंड फोरकास्टिंग बाय पीटर जे ब्रोकवेल। ये वाली बुक आप इसके लिए देख सकते हो, ठीक है, एडवांस चीज़ों के लिए। अब आते हैं अपन पेपर फोर पे। पेपर फोर में एक्चुअली क्या है, मल्टीवेरिएट एक होता है। अब मल्टीवेरिएट के लिए क्या कर सकते हो, एक तो एनपीटेल पे लेक्चर हैं प्रोफेसर अमित मित्रा एंड शर्मिष्ठा मित्रा के नाम से। ठीक है, आईआईटी कानपुर के दोनों प्रोफेसर हैं। एनपीटेल पे बहुत अच्छे लेक्चर हैं, उनकी सीरीज है, कुछ 40 के अराउंड लेक्चर हैं, मैं बहुत अच्छे हैं। और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आप एक तो ये है अप्लाइड मल्टीवेरिएट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस बाय रिचर्ड जॉनसन एंड डीन विचन। और दूसरा है ये टी डब्ल्यू एंडरसन, जो आप जानते हो, एंडरसन डिजाइन एंड सैम्पलिंग एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट। ओह ठीक है। और दूसरा हो गया, नहीं अच्छा ये, हाँ, एंडरसन की बुक होगी ना, यहाँ टी एंडरसन हो गई, इंट्रोडक्शन ऑफ मल्टीवेरिएट एनालिसिस। अब डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर आते हैं, उसमें क्या है, एक तो ये मतलब जो एफ जो गुप्ता कपूर है, एस सी गुप्ता एंड वी के कपूर, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स वाली बुक है। वो काफ़ी मतलब अच्छी है डिजाइन के हिसाब से। और एक इसमें डगलस मोंटेगोर्मी की बुक 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 भी आती है, वो भी अगर आपको चीज़ें अगर आपको नहीं समझ में आती हैं तो वहाँ से देख सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल हो गया, एसक्यूसी हो गया, इसमें फंड ये एसक्यूसी में एक तो वही वाली एफएएस वाली बुक है, और एक इंट्रोडक्शन ऑफ एसक्यू बाय डीसी मोंटेगोर्मी। ठीक है, डगलस सी। अब आते हैं डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स पे। डेमोग्राफी में भी एक एफएएस बुक कॉमन ही है, और बाय गौन गुप्ता दास गुप्ता। ठीक है, ये वाली बुक इससे आप पढ़ सकते हो। अब आते हैं ऑपरेशन रिसर्च एंड रिलायबिलिटी। एक्चुअली ये मैंने तो डिज़ाइन और वो लिया था, मल्टीवेरिएट लिया था, लेकिन ये जो सारी बुक हैं क्लिनिकल एनालिसिस, ये सब मैंने देखी हैं, और मेरे जो बैचमेट्स हैं उन्होंने रेफर की हैं। तो ऑपरेशन रिसर्च एंड रिलायबिलिटी के इंट्रोडक्शन ऑफ एमडी ए था, ये वाली बुक है। और सर्वाइवल एनालिसिस एंड क्लिनिकल ट्रायल के लिए मॉडर्न सर्वाइवल एनालिसिस एंड क्लिनिकल रिसर्च, कॉक्स रिग्रेशन वर्सेस एक्सेलरेटेड फेलियर टाइम मॉडल्स बाय टीएन क्लेफेस एंड एलिको एच विंडरमैन। ठीक है, ये हो गई। और एनालिसिस सर्वाइवल डेटा फ्रॉम क्लिनिकल ट्रायल एंड ऑब्जर्वेशन स्टडीज। ठीक है, ये वाली हो गई, ये देख लेना आप। और एक लास्ट है कंप्यूटिंग विथ सी एंड आर। सी प्रोग्रामिंग, एक तो सी के लिए अलग से बुक है, एक आर के लिए है। एक तो सी प्रोग्रामिंग एब्सोल्यूट बिगिनर गाइड बाय ग्रेग पेरी एंड डीन, और आर प्रोग्रामिंग फॉर बिगिनर बाय संध्या अरोरा एंड लतेश मलिक मिलर। ठीक है, ये हो गया। तो ये वाली बुक लिस्ट थी। अब आते हैं अपन क्या ऑनलाइन रिसोर्सेज क्या क्या हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज और कोचिंग क्या क्या अवेलेबल है। तो ऑनलाइन रिसोर्सेज में आप ये देखोगे, एक तो टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम चैनल में क्या है, आजकल ये काफ़ी ट्रेंड में है, उसमें आपको ऑनलाइन नोट्स मिल जाएंगे, जो भी रिसेंट ईयर के टॉपर्स आते हैं या जो भी सिलेक्शन आते हैं उनके नोट्स आपको ऑनलाइन मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ के, सबके तो नहीं मिलेंगे। उसमें मैंने देखो कुछ कुछ नाम है, एक तो जो मेरे से सुपर सीनियर है निपुण जैन, उनका अच्छा चैनल है कि टेलीग्राम पे। ये अस्तित्व रंजन श्रीवास्तव हैं, इनका भी एक टेलीग्राम पे बहुत अच्छा चैनल है, उन पे बहुत सारे नोट्स पड़े हुए हैं। ये साग्निक दे, ये भी मेरा बैचमेट है। निखिल सिंह, ये जूनियर, अभी जो 24 वाला बैच है। सौम्या मिश्रा, ये भी तो ये निखिल, सौम्या, रुपिन, जानवी, ये सारे बैचमेट हैं, वो जूनियर हैं, ये सारे आपस में बैचमेट हैं। तो इन सब के भी हैं, ये टेलीग्राम पे चैनल हैं, तो वहाँ पे भी इन सब के नोट्स मतलब आपको अवेलेबल हो जाएंगे। और भी हैं, शायद मैं, आप अगर लिस्ट में उसमें से नाम देख के सर्च करोगे तो आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ठीक है,
मेरे को हो सकता है आइडिया नहीं हो सबका, जितना वो मैं जानता हूँ, और जिनको टेलीग्राम पे देखा है मैंने, उनका मैंने वैसे नाम लिखा है। और भी उसमें इवन बहुत अच्छे चैनल भी आपको मिल जाएंगे अगर आप ढूंढना चाहोगे। और बाकी जो टेलीग्राम पे और चैनल हैं, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस के नाम पे, आरबीआई ग्रेड बी, DSIM, ISS 2019 स्टैटिस्टिक्स, रियलम ऑफ रैंडमनेस, ये सारी चीज़ें। और भी स्टैटिस्टिक्स के नाम पे ग्रुप मिल जाएंगे, वो भी काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं। और यूट्यूब चैनल में एनपीटेल को आप देख सकते हो। एनपीटेल पे बहुत सारे लेक्चर हैं, स्टैटिस्टिक्स के हैं, हर चीज़ के हैं। ये मैंने अपना स्टैट्स कॉर्नर इसमें डाला है, ठीक है। इस पे भी अगर आपको, अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं भी कुछ कुछ एज ए हॉबी इसको मैं देखता हूँ, तो मुझे कुछ कुछ डाल देता हूँ जो भी मुझे समझ में आता है। स्टैटिस्टिक आप भाई एक दोस्त का वो है, इसके अंदर भी आपको स्टैटिस ये आईआईटी वगैरह की, जेम वगैरह की तैयारी करवाता है। आईएसएस का भी कुछ कुछ शायद करवाता है कि नहीं करवाता, आइडिया नहीं। बट कुछ कुछ आपको इसमें प्रॉब्लम सोल्व वगैरह ये सब मिल सकती हैं। और भी कई हैं चैनल। यूट्यूब चैनल शायद एक ISS स्टडी के नाम से भी है। और और भी होंगे, अगर आप सर्च करोगे तो इसमें स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड कोई टर्म डालोगे तो शायद कुछ आ जाएगा। वेबसाइट की बात करूं तो मैं एक ये तनुजीत चक्रवर्ती हैं, जिन्होंने शायद ISI से PhD किया हुआ है। तो कोविड के टाइम में मैं इनकी वेबसाइट पे इनके ऊपर नोट्स देखता था उस टाइम। तो ये भी है। और अगर आपको भी कोई सोर्स अगर मालूम हो ना, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है, तो बाकी लोगों को पता चल जाए। क्योंकि मेरा भी इतना सब वो रहा नहीं कि किसका कौन करवा रहा है, कौन क्या करवा रहा है। और जो कोचिंग है, कोचिंग जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, यहाँ पे तीन काफ़ी टाइम से, लंबी टाइम से कोचिंग चली आ रही है। ये इन जनरल लोग जानते हैं। जयपुर में ISS के नाम से, दिल्ली में दीप के नाम से, और लखनऊ में शायद अवस्थी सर के नाम से कोई कोचिंग है, याद नहीं है मुझे नाम। पी स्टैटिस्टिक्स ट्यूटोरियल, सनराइज क्लासेज, संख्या क्लासेज, ये सारी चीज़ें आजकल ये नए कोचिंगें आई हैं, ठीक है, इसमें। तो इनमें भी आप कुछ देख सकते हो, ये रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। बट और अब अपन बात कर लेते हैं प्रीवियस ईयर की, प्रीवियस ईयर पेपर्स की। ये तो हो गए ऑनलाइन रिसोर्सेज। प्रीवियस ईयर पेपर ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। आप इसको चाहे डबल स्टार दे दो, 3 स्टार दे दो, 4 स्टार दे दो। क्योंकि इसमें पहले इन जनरल देखा जाता था कि आपको क्वेश्चन या तो सेम फॉर्मेट में मिलेंगे कुछ कुछ, और या कुछ कुछ रिपीट हो जाते हैं। तो वो आपका टाइम टाइम सेविंग भी हो जाएगा एक तरह से। रिवीजन स्ट्रेटजी आपकी बिल्कुल होनी चाहिए। ये सिलेबस में पेपर 3 और पेपर 4 में एक्चुअली जितना डिस्क्रिप्टिव टाइप का जितना लिखोगे उसमें, तो उसका रिवीजन आपको प्रॉपर होना चाहिए, ठीक है। और आंसरिंग स्ट्रेटजी ये आप जरूर डिस्कस कीजिए, आप जहाँ भी जिसके भी गाइडेंस में आप काम कर रहे हैं। एक्चुअली आपको नॉलेज होते हुए भी अगर आपको मार्क्स नहीं आएंगे, लिखना कैसे है, इसके लिए एक अलग से, अगर मेरे को कुछ आया समझ में आएगा तो मैं डिटेल में एक वीडियो बनाऊंगा, आंसरिंग स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। GS वगैरह पेपर की आप आंसरिंग स्ट्रेटजी वहां से देख सकते हैं। जो GS वगैरह के तो बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पे, वहां से देख सकते हैं। लेकिन आंसरिंग स्ट्रेटजी और रिवीजन, ये बहुत ज़्यादा दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगर ये आपने नहीं किया, आप ज़्यादा नॉलेज है आपके पास में, तो भी शायद आप लैग कर सकते हैं अच्छा स्कोर करने से। तो आज के लिए इतना ही। यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।